आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में यानी कि 3 वीडियो इसके पहले हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम। अभी भी जैव प्रक्रम का ही टॉपिक चल रहा है। जैव प्रक्रम एक बहुत बड़ा चैप्टर है अगर जो देखा जाए कि 10th क्लास में, क्योंकि इसमें जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 4 से 5 चैप्टर इसमें इंक्लूड है और वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो हमने बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम उसे कहते हैं कि जो जीवों के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है, अगर वो प्रक्रियाएं बंद हो जाए तो वो उसकी जीव की मृत्यु हो जाएगी। इसमें से इम्पोर्टेंट बात हमने ये किया था कि जो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर इसमें से कोई भी एक प्रोसेस बंद होता है तो और 3 प्रोसेस चालू रहते हैं तो भी इंसान जीवित, या इंसान कह लीजिए या जीव, कोई भी जीव हो वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक, इसके बारे में पहला टॉपिक हमने बात किया था कि जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, यानी कि भोजन को खाना और उसको मतलब भोजन को निगलने के बाद उसको पचाना, पचे हुए भोजन का अवशोषण होना और उसका जो है बॉडी के लिए अनुरक्षण यानी कि जो मेंटेनेंस के लिए उसका यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं पोषण। अब इसमें जो पोषण होते हैं वो भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। हमने बात किया था कि हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसे को कहते हैं कि जो भोजन अपना स्वयं बनाता हो, यानी कि जैसे पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से जो पौधा होता है प्रकाश संश्लेषण करता है, उसके बारे में हमने डिटेल से पिछले वीडियो में देख लिया। फिर उसके बाद देखा था कि जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके जो कार्य होते हैं, फंक्शन, उसके फंक्शन क्या है, ये सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि निर्भर रहता है। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे। अगर जो हमको धान, गेहूं, चावल अगर खेतों से ना मिले तो हम इसका उपयोग करके, मतलब कि अगर जो जैसे देख लीजिए कि उपयोग ना करें तो हम अब जीवित नहीं रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो हम कहाँ डिपेंडेंट है, किस पे, खेतों पर, क्योंकि वहीं से पैदावार होती है तो फिर आता है उसके बाद हम भोजन वगैरह करते हैं। तो जैसे हम हो गए गाय, भैंस, बकरी, यानी कि जितने भी जीव तुमको दिखेंगे लगभग वो जो है ज्यादातर जो है वो हेटेरोट्रॉपिक ही है। अब प्लांट वगैरह जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण भी कई प्रकार के होते हैं, यानी कि जो डिपेंडेंसी होती है, उनकी जो निर्भरता होती है वो कई प्रकार से होती है। पहला जो है वो है क्या है, प्राणी संपोषण, यानी कि होलोजोई। होलोजोई किसे कहते हैं? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव। एक मिनट, इसमें जो है होलोजोई का मतलब है कि ऐसा जीव जो पूरा का पूरा भोजन क्या करता हो, अंतर ग्रहण करता हो। अंतर ग्रहण करने के बाद वो उसका जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, वो पेट के, शरीर के अंदर ही हो। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब उसके बाद आता है मृत जीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफिटिक। अमृत से यानी कि जो मरा हुआ, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, जैसे फफूंदी, कवक आदि। तो जो सैप्रोफिटिक होता है वो क्या करता है, अपना जो भोजन होता है वो जो मृत, जैसे सड़े गले पदार्थ होते हैं उस पे क्या लग, जैसे रोटी हमने रख दिया 2-4 दिन, अगर जो 2-4 दिन रख दिया उसको, तो उसपे देखेंगे कि व्हाइट जो है वो फफूंदे लग जाते हैं। जैसे
ये रोटी है 2-4 दिन तक रख दी हमने तो इस पे क्या है, ऐसे फफूंदे आ जाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 2-4 दिन रखने के बाद इसमें जो है मॉइस्चर, यानी कि ये रोटी जो है वो अब गीला होता है धीरे धीरे, और गीला जैसे होगा उस पर फफूंदे लग जाएंगे, यानी कि अब वो सड़ना शुरू हो गया। ठीक, तो ये फफूंदे वगैरह जो है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसी पे प्राप्त करता है, जैसे फफूंदी, कवक आदि। कवक का मतलब यानी कि फंजाई, जैसे आपने देखा होगा आम भाषा में उसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ये सब क्या है, ये सब कवक है। ये भी सड़े गले पदार्थों पर ही ग्रो करते हैं। बरसात का मौसम है, अगर जो आप कहीं भी देखेंगे, जैसे पयाली वगैरह जो रखा रहता है जहाँ पे धान का जो होता है, वो सड़ना शुरू करेगा। अगर जो सड़ता है तो वहां पे देखेंगे कि जो ये कवक होते हैं वो ग्रो करते हो। परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक। अब परजीवी क्या होता है? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक, अमरबेल, जूं, फीता कृमि आदि। यानी कि ऐसे जीव जो हमारे शरीर या ऐसे किसी ऐसे जीव के ऊपर वो निवास करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको कोई भी मतलब नुकसान तो पहुंचाते ही, यानी कि उनको जो है वो खत्म नहीं करते, मारते नहीं, बल्कि उनसे जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे सर में क्या है, हमारे सर में अगर जो जूं रहता है तो वो हमें क्या, वो मार तो सकता नहीं है, केवल और केवल वहां से ब्लड को सक करता है, चूसता है, और वही उसका भोजन होता है। जैसे अमरबेल हो गया। अमरबेल देखा होगा कि जो पौधा होता है, ठीक, एक पौधा है और पौधे पे जो इस तरीके से ऐसे लिपटा होता है, हल्का लाइट हरा कलर होता है उसका, ठीक, ऐसे पेड़ पे और टहनियों पे भी इस तरीके से ऐसे लिपटा होता है, इसी को अमरबेल कहते हैं। और अमरबेल जो फीता कृमि वो होता है जो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ये क्या करता है, फीता कृमि, और ये बहुत मतलब खतरनाक भी होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक रहता है, तो जितना